दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी मॉडल पेपर 20 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, ये आरआरबी के नए जो मॉडल क्वेश्चन छांटे हुए हैं इसमें से मैं उन्हीं को करा रहा हूँ आपको। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आवासाणी के किन दो समूह के गुणों से मेल खाता है? एक और समूह 3, समूह एक और समूह 17, समूह 2 और समूह 4। इसका सही आंसर होगा समूह 1 और समूह 17। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? इसका आंसर होगा दूसरा, पीतल। पीतल एक मिश्र धातु कहलाती है, मुख्य रूप से तांबा और जस्ता से बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट को, गेटवे ऑफ इंडिया को, राजघाट को। इसमें चौथा दिया, चौथा इसमें लाल किला था, उसमें टाइपिंग नहीं है, चौथा लाल किला। इसका में आंसर है इंडिया गेट, जिसे आरंभ में ऑल इंडिया वार मेमोरियल भी कहते थे। भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है कोयम्बटूर, यह दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? समांतर उच्च प्रतिरोध, समांतर निम्न प्रतिरोध। तीसरा है श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। आंसर है, इसका सही आंसर है श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा थोरियम। विश्व में थोरियम के प्रचुर भंडारों में से एक केरल के बीच सैंड में अंतर्विष्ट है, जो थोरियम को भारत का महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना, अपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा थोरियम ही मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? इसका क्वेश्चन राइट आंसर होगा, हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? जो अपना हिमालय पर्वत है ना, वह परतदार पर्वत है। हिमालय पर्वत है ना, वो अपना परतदार पर्वत है। हिमालय बलित पर्वतों का एक उदाहरण है। ये परतदार पर्वत है ना जी, यह बलित पर्वतों का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? आपको इसका आंसर सही टिक करना है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, जैसे इसके ऑप्शन है यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, या सरहिंद नहर, या अपार बड़ी दोआब नहर। इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। यह सब भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की नहर है। यह भारतीय राज्य पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम स्थल से कुछ दूरी पर हरेक बैराज फिरोजपुर से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। इसका सही आंसर इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ऊष्मा प्राप्त करती रहती है। इसकी ऑप्शन है सूर्य तपन, स्थलीय विकिरण, चालन या संवहन। इसका सही आंसर स्थलीय विकिरण है। जब सूर्य डूब जाता है तो सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य के ठहराव से विकिरण आती हैं, लेकिन यहाँ अधिक विकिरण मौजूद रहती हैं, जिसे पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो कि स्थलीय विकिरण के रूप में पुनर्विकृत होती रहती हैं। स्थलीय विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, यह है आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा महाधमनी। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कल और करेंगे आप। ओके, थैंक यू।